नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है राकेश गौड़ टॉक्स में। मैं राकेश गौड़। आज हमारा विषय है कोलेस्ट्रॉल। जब किसी व्यक्ति को कुछ हेल्थ कंडीशन में ऐसे चेंजेस लगने लगते हैं लाइक एज कि थोड़ा सा चलने में थकान होने लगती है, हमेशा शरीर में सुस्ती सी बनी रहती है, नींद सी आती रहती है, जब जैसे जबड़ों में दर्द होने लगता है, कुछ हाथों में दर्द आने लगता है, कुछ कमर के नीचे के हिस्से पर दर्द होने लगता है, पैरों में दर्द होने लगता है, कुछ इस तरह की और हार्ट में मेजरली कि हार्ट में कई बार मल्टीपल टाइम्स, एक बार हुआ तो उसको अवॉइड कर देता आदमी, लेकिन ऐसा 2 3 4 बार हो गया तब उसको लगता है कि मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तब वो अपने डॉक्टर से मिलता है और उसके जो सिम्टम्स है वो अपने डॉक्टर को बताता है। तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ये जो सिम्टम्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के हैं और डॉक्टर उनको कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट के लिए लिखते हैं। जो भी टेस्ट होते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड, जो भी टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के लिए लिखते हैं। वो टेस्ट कराते हैं तो रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में क्या होता है कि जो पैरामीटर्स हैं उस टेस्ट के वो सामने ही लिखे रहते हैं। तो ज़्यादातर तो जो उस चीज़ को समझते हैं वो समझ जाते हैं कि मेरे कोलेस्ट्रॉल में इतनी अधिकता है, ये चीज़ ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, ये चीज़ जो है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो भी पैरामीटर्स हैं आप देखते हैं कि एक वो तो सारे सामने ही होते हैं, बट जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, इस तरह का जो है ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, इस तरह के जो भी पैरामीटर्स हैं वो देख लेते हैं। या तो खुद समझ जाता है या फिर अपनी फैमिली में जो भी जानकार होता है या किसी को व्हाट्सएप पे भेज के कैसे भी करके वो पता कर लेता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वापस अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, डॉक्टर उनको कोई मेडिसिन लिखते हैं, वो जो भी एक शेड्यूल होता है उस मेडिसिन को लेते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन साथियों, जो कंडीशन खराब हुई और ये मेडिसिन से ठीक हुई है, ये क्योर वाली पोजीशन नहीं है, ये केयर हुई है उसकी इलनेस की। और क्योर तो कब होगा? जब आप अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे। लाइफ स्टाइल चेंज करे बिना क्योर नहीं है। आज आपने मेडिसिन ले ली है और ठीक हो गए हैं, और अगर लाइफ स्टाइल वो का वही जारी है तो फिर वापस वही चीज़ रिपीट होनी है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कुछ बातों पर ध्यान देना शुरू करें। इससे पहले हम थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को समझ लें। कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है, अच्छा बुरा सभी तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है जो हेल्दी सेल बनाने के काम आती है। कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है। कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है जिसको आयुर्वेद की भाषा में पित्त कहते हैं, वो भी इसी से बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और मेजरली एक जो है हार्मोनल जो हार्मोन्स की जो हमारे बॉडी में ज़रूरत होती है, जो हार्मोन सिंथेसिस जो होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। तो कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लिए इतना ज़रूरी है। लेकिन ये जो परेशानी आई, ये परेशानी क्यों आई कि जो अच्छा और बुरा दो तरह का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL LDL जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसमें जो खराब कोलेस्ट्रॉल है LDL, उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है, जो भी एक प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे वो बढ़ जाती है। और HDL जो है उसकी जो प्रेस्क्राइब लिमिट है उससे वो कम हो जाता है। इस कारण से ये समस्याएं आती हैं। समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं फ्यूचर में? अभी तो कुछ शरीर ने सिम्टम ही दिए थे, और फ्यूचर में क्या हो सकता है? फ्यूचर में इससे हार्ट डिजीज़ हो सकती है, फ्यूचर में इससे स्ट्रोक हो सकता है, इससे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ हो सकती है, PAD जिनको बोलते हैं। मेजरली जो एक और शो हो जाता है सिम्टम, वो होता है BP का, कि जब ब्लड फ्लो जो है आर्टरीज के अंदर, ब्लड फ्लो जो है उसका जो एरिया है वो पेरिफेरी, वो अगर सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है, उसमें वो एक जम जाता है, प्लाक जैसा जम जाता है। क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक येलो कलर का फैट का सब्सटेंस है, और इसको वैक्सी मोम जैसा इसको कहते हैं। तो ये उनमें जमने लग जाता है, तो उसका जो एरिया है वो कम पड़ जाता है, नैरो हो जाता है, तो वो प्रेशर लगता है उस ब्लड को ले जाने के लिए। तो ये कारण होते हैं। इन कारण से ये जो मैंने रोग बताए, हृदय रोग या स्ट्रोक या
पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा क्या करें, क्या चेंज लाएं तो इस तरह की समस्या का जीवन में फिर कभी सामना नहीं करना पड़े, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है लाइफ स्टाइल चेंज। और लाइफ स्टाइल चेंज में 3-4 पॉइंट हैं, उन पर अगर हम ध्यान दें तो आप मान के चलिए कि इस समस्या से वापस किसी को सामना नहीं करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 मिनट्स। जो जिसकी बॉडी कंडीशन जैसी है, जैसी वो कर सकता है, उसी में वो एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वॉक करे और अदर एक्सरसाइज करे, योग प्राणायाम करे। लेकिन ये उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, करना ही पड़ेगा अगर ये समस्या का वापस सामना नहीं करना है तो। दूसरा होता है वेट मैनेजमेंट। एक जो पैरामीटर बना हुआ है जो वेट का, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। ठीक है, 5-7 किलो आगे पीछे प्लस माइनस का चलता है, लेकिन वो पैरामीटर ज़रूरी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वेट मैनेज होना चाहिए। थर्ड वन इज और इम्पॉर्टेंट थिंग इज बैलेंस डाइट। इसमें सबसे अहम रोल जो जिसको फर्स्ट कह सकते हैं वो तो बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट के अंदर जो आप पहले खा रहे हैं उसमें आपको एक चेंज करना पड़ेगा, एक डाइट प्लान बनाना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या शामिल होगा? उसमें वो चीज़ें शामिल होंगी जो आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती हैं। उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसमें कुछ ओट्स वगैरह हैं, और खाने में जैसे बाजरे का जौ का ज़्यादा प्रयोग है। फाइबरस जो है, सॉल्युबल फाइबर जो हैं, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाया जाएगा। तो और फ्रूट्स भी ऐसे खाए जाएं जो उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखते हैं। फ्रूट्स में जैसे मैं एक चर्चा करूं आपको, तो इसमें जो केला है, बनाना, वो इसमें बहुत अहम रोल है उसका, क्योंकि पोटेशियम से भरपूर होता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इसका पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है। तो केले को अपने डाइट में शामिल करें, और ऐसा नहीं एक से तो थोड़ा ज़्यादा ही खाएं। और जितना आप पहले फ्रूट खा रहे थे, जब तक इन सिम्टम्स का सामना नहीं हुआ था, उससे तो अब आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और जब आप उसको बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो आपके शरीर में फ़ायदा भी देगा। जैसे दूसरा फ्रूट है एप्पल है, जैसे ग्रेप्स है, जैसे पाइनएप्पल है, इस तरह के फ्रूट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे बेरीज हैं, ये सारे फ्रूट्स वो हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, उसके लेवल को ही बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल पूरे शरीर में हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ में घूमता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जिसके मैंने बता दिया कि किस किस काम ये आता है, तो इसलिए इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जीवन की गुणवत्ता को बहुत अधिक प्रभावित करता है और रोगों का निमंत्रण है। तो इसलिए अब इसमें कुछ एक चीज़ें और जैसे जो आवश्यक हैं, कुछ प्रयोग जिनको औषधि तो क्या कहें, वो तो हमारे घर के ही नुस्खे हैं। जैसे आंवले का प्रयोग, जैसे मेथी का प्रयोग, जैसे लहसुन का प्रयोग। और सबसे बड़ी बात है, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, हाइड्रेट रहे बॉडी। पानी इंटेक जो है आपका, वो पहले से आप पानी के इंटेक को बढ़ा दें। कभी भी प्यासे ना रहें, और हमेशा आपके पानी की पर्याप्तता शरीर में बनी रहे। अगर ऐसा कर लिया, और इसमें थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली और बात है कि एक होता है कि मैं फ्रूट्स कितने खाऊं, सैलड कितना खाऊं, उसके लिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी गाइडलाइंस हैं। अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइंस आप अपने बॉडी वेट से इसको मेजर कर सकते हैं। आप सैलड कितना खाएं, आपके बॉडी वेट का 0.5%, ये ज़रूरी है, ज़्यादा खाएं तो बहुत अच्छा। आप फ्रूट्स कितना खाएं, आपके बॉडी वेट का 1%। कम से कम जब तक आप एक प्रॉपर डाइट पर चल रहे हैं और आपका शरीर जब तक संतुलित नहीं हो रहा है, तब तक आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। और सबसे अहम बात वो है कि आपको एनिमल सोर्स जो है फूड का हमारा, उसको बिल्कुल डेडली स्टॉप करना पड़ेगा। जिसमें एनिमल सोर्स के अंदर मांसाहार भी आ गया, और शाकाहार में दूध वगैरह शाकाहार में है, लेकिन वो भी आपको इसके लिए बंद करना पड़ेगा।
मांसाहार तो टोटली नहीं, जैसे कुछ कहते हैं कि जो मटन वगैरह या इस तरह का होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि वो सोर्स सारे हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ही हैं, वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल को। हमारा लीवर 70% कोलेस्ट्रॉल अपना आप बना लेता है, 30% ही बाहर से चाहिए। तो हमारा जो रेगुलर सिंपल हमारा जो खान पान है उससे भी 30% मिल जाता है और 100% हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन जो सोर्स ही ऐसा है कि वो कोलेस्ट्रॉल रिच परसेंटेज में हमारी बॉडी में देता है और वो भी बैड कोलेस्ट्रॉल देता है, तो मान के चलिए उन सोर्स को हमको काटना है। जैसे एग है, एग का जो येलो पार्ट है वो रिच कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को देता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो उसको बिल्कुल स्टॉप करना पड़ेगा। और एनिमल फैट मैंने बताया, एनिमल से हमें कोलेस्ट्रॉल ही मिलता है, चाहे हम उसका वेज या नॉन वेज की कोई भी पोर्शन खा रहे हों। और प्लांट से हमें कोलेजन मिलता है, जो भी हम उसको फ्रूट या सब्जी में जिस तरह भी यूज़ कर रहे हो। तो हमें प्लांट बेस पे ज़्यादा जाना है। ऐसी स्थिति में तो कम से कम बहुत जल्दी से जाना है और एनिमल वाले को स्टॉप करना है जब तक कि आप स्वस्थ नहीं हो जाएं। तो आज की मेरी चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें।